आज इस शिविर का तीसरा दिन है। कुछ सुनाया जा चुका है और बहुत कुछ अभी सुनाना बाकी है। तप, सेवा, सुमिरन ये रामचरितमानस पर आधारित एक जीवन शैली जो मानस योग साधना के नाम से रामचरितमानस में दी गई है। हमारे गुरु जी के द्वारा इसको मानस योग साधना नाम दिया गया। इस नाम से आपको कहीं रामचरितमानस में कोई ये शब्द नहीं मिलेगा मानस योग साधना। इसमें जो एक जीवन शैली, जो एक साधना का चरित्र, जो एक जीवन जीने का तरीका दिया गया है, तो उसको हमारे गुरु जी के द्वारा नाम दिया गया मानस योग साधना। बहुत विशेष नाम है ये, मानस, योग और साधना। तीन इसमें शब्द हैं। पहला है मानस। मानस शब्द जो है ये श्री रामचरितमानस से लिया गया है, क्योंकि मूल रूप से ये सिद्धांत रामचरितमानस पर आधारित थे, इसलिए इसको पहला नाम दिया गया मानस। दूसरा इसमें शब्द आता है योग। ये शब्द अपने आप में बहुत विस्तार लिए हुए है। योग तो आप सब जानते हैं, सभी करते भी हैं, योग जानते हैं, लेकिन ये वो योग नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा योग है। और परिभाषा इसकी इतनी सरल है कि आपको सुन के आश्चर्य होगा, इतनी सरल इसकी परिभाषा है। जब स्कूल में पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, तो सबसे पहले हमें गणित की क्लास में 1 2 3 4 सिखाया गया, नंबर सिखाए गए। उसके बाद जब पहली बार गणित का सवाल सामने आया तो वो कौन सा सवाल था? योग का। याद है? सिखाया गया कि बेटा अगर 2 का 3 से योग करना है तो क्या तरीका होगा? तो सिखाया गया कि पहले 2 लाइन खींचो, फिर 3 लाइन खींचो, फिर एक साथ जोड़ के गिन दो। बहुत जल्दी सीख गए हम, और हमने फटाफट गिन के बता दिया कि 2 और 3 का योग कितना होता है? 5 होता है। योग की एक सरल परिभाषा है, सबसे सरल परिभाषा योग की। और जो वास्तविक योग की परिभाषा है, उस योग का अर्थ है, वहां पर भी योग है। योग का मतलब होता है किसी भी एक चीज को किसी भी दूसरी चीज से जोड़कर एक योगफल प्राप्त करना। तो ये जो मानस योग साधना में जो योग है, ये भी हमें जोड़ना सिखाती है, लेकिन हमें आज तक यही नहीं पता है कि किसको किससे जोड़ना है। ये मानस योग साधना हमें ये सिखाती है कि हमें अपने आप को अपने आप से जोड़ना है। ये इस मानस योग साधना का, इस तप, सेवा, सुमिरन के सिद्धांत का ये प्रमुख उद्देश्य है। आप ये समझ लीजिए, आज हम जुड़े हैं बहुत कुछ, पर जहां जुड़ना था वहां नहीं जुड़े। बिजली में कनेक्शन तार जोड़ना हो अगर, और जहां जोड़ना था अगर वहां नहीं जोड़ा, और जहां नहीं जोड़ना था वहां अगर जोड़ दिया तो क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट, नाश हो जाता है ना, दुर्घटना घटती है। आज हम लोग के जीवन में ये सारी दुर्घटनाएं, ये सारे कष्ट, परेशानियां, दुख, ये सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे तार जो है वो गलत जुड़ गए हैं। जहां नहीं जोड़ना था हमने वहां जोड़ दिया है, इसलिए हमारा योगफल ठीक नहीं आ पा रहा है। जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। थोड़े बड़े हुए तो गणित की किताब में, आधी किताब में इधर सवाल दिया रहता था, पीछे के 2 पेज पर उसका जवाब दिया रहता था। याद है? हम लोग सॉल्व करते थे, फिर पीछे पलट के देखते थे सही किया कि नहीं किया। तो ये हमारा जीवन है जो हमें बताएगा कि अपने जीवन के पृष्ठ को पलटिए और देखिए कि योगफल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर योगफल ठीक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है अभी हमें योग करना आया नहीं, कुछ गलत हो रहा है। तो ये जो मानस योग साधना है, ये हमें अपने आप को अपने आप से जोड़ना सिखाती है। वो
अपने आप से क्यों जोड़ना है? अपने आप से इसलिए जोड़ना है क्योंकि इंसान को जो कुछ भी चाहिए वो सब का सब कहाँ मिलेगा? अपने अंदर है। बाहर से हम जितना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज उतना ही हम दूर हैं योग फल से, नतीजे से हम उतना ही दूर हैं। बचपन से सुना खूब खाओ ताकत आएगी, खूब खाया ताकत नहीं आई, लेकिन हम समझ रहे हैं हमारा सवाल सही है। नहीं है, हमारा सवाल सही नहीं है क्योंकि योग फल सही नहीं आ रहा। हम समझ रहे हैं दवाइयों से खूब स्वास्थ्य मिलेगा, खूब दवाइयाँ खा रहे हैं। यहाँ पर इस हॉल में शायद ही कोई ऐसा बैठा होगा जो बिना दवाई खाए सीधा इस शिविर में आ गया हो। खूब दवाइयाँ खा ली है, दवाइयाँ खाने के बाद समझ में आ गया है कि बात नहीं बनेगी, तब हमको कुछ ऐसे स्थान की तलाश होती है, अदरवाइज होती ही नहीं है। तो ये है योग। अभी इसके विस्तार में, इसकी परिभाषा में नहीं जाऊंगी, नहीं तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। तीसरा है साधना। साधना का मतलब होता है साधन। कैसे होगा ये जो योग हमारा होना है, ये होगा कैसे? उसके लिए कोई साधन चाहिए ना। तो उस साधन का नाम है तप, सेवा। जो प्रमुख साधना जो है वो क्या है? मानस योग साधना। और ये सदेगी कैसे, उसके लिए तरीका जो इस्तेमाल किया जाएगा, मशीनरी, वो क्या है? तप, सेवा और बड़ी खास बात ये है कि लोग समझते हैं कि अगर हमने तप भी समझ लिया तो काम चल जाएगा। कोई कहता है कि हमने सुमिरन समझ लिया तो काम चल जाएगा, कोई कहता है हमने सेवा समझ लिया तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये तप, सेवा, सुमिरन मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास की साधना है। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। याद रखिएगा, आप यहाँ पर अपने शरीर के रोग ठीक करने अगर आए हैं तो शरीर को कभी भी केवल शरीर के स्तर पर ठीक नहीं किया जा सकता। शरीर को केवल शरीर के स्तर पर कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस शरीर के अंदर एक मन भी है। और आपको अभी शायद नहीं पता होगा, लेकिन अब तक विश्व में ऐसी बहुत सी रिसर्च हुई है जो ये बताती है कि शरीर पर शरीर से भी ज्यादा प्रभाव मन का पड़ता है। इसलिए अगर हमें शरीर को भी ठीक रखना है, अगर हमें अपनी बीमारी भी ठीक करनी है, तो उसके लिए मन को भी ठीक करना जरूरी है। उस मन को ठीक करने की साधना का नाम है सेवा। इस शरीर के अंदर शरीर के साथ एक मन और मन के साथ एक बुद्धि भी है, जिस बुद्धि की शक्ति से हम विचार करते हैं। इस बुद्धि का प्रभाव मन से भी ज्यादा है। शरीर तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि ये दिखाई देने वाली चीज है। इसको समझना, इसको हैंडल करना, इसको ठीक करना आसान है, क्योंकि दिखाई देती है। कहाँ क्या हो रहा है दिखता है, मन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ठीक से दिखता नहीं है, और बुद्धि में क्या हो रहा है वो तो बिल्कुल भी दिखता नहीं है। लेकिन ये मानस योग साधना से चमत्कारिक परिणाम जो देखने को मिलते हैं वो तब मिलते हैं जब शरीर के साथ साथ मन पर भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि शरीर पर। बुद्धि पर उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि मन पर, और शरीर तो शरीर है ही। आपको मन के महत्व के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए एक उदाहरण देना चाहूंगी कि किस प्रकार से हमारे मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, ताकि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ जाए कि बात ठीक है। शरीर और मन का क्या कनेक्शन है? जब आपका मन प्रसन्न होता है और शरीर खराब होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है और शरीर खराब होता है, और कभी कभी हमारा शरीर बिल्कुल ठीक होता है लेकिन हमारा
मन खराब होता है। दोनों परिस्थितियां आती है ना हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के पास ऐसे ये दोनों घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब आपका शरीर खराब होता है तो आप कहते हैं कि मेरा काम करने का मन नहीं है, मेरे शरीर में काम करने की शक्ति नहीं है। अपने घर परिवार में हम लोग देखते हैं, घर में हमारे कोई बुजुर्ग होता है, माता जी होती हैं, दादी अम्मा होती हैं, उनसे अब चला नहीं जाता है, उनके घुटने खराब हो गए हैं, उनकी कमर खराब हो गई है, डॉक्टर ने भी कह दिया है कि आराम करो, तो वो माता जी एक जगह पर बैठी रहती हैं। पूरा घर उनकी सेवा करता है, उनको खाना भी वही ला कर देता है, पीना भी वही ला के देता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो टॉयलेट तक जाती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती। उनसे कहा जाए अगर थोड़ा कि चलो माता जी थोड़ा चलोगी फिरोगे 4 कदम तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो माता जी कहती हैं कि मुझसे चला नहीं जाता। उसी माता जी के शरीर खराब हो गया, नहीं चला जा रहा उनसे, लेकिन वही माता जी जब उनके घर में उनके पोते की शादी होती है तो आपने देखा होगा कि वही माता जी फटाफट उठ के चलने लग जाती है। गलत तो नहीं कह रही हूँ? घर में कोई भी रस्म हो रही है तो दादी जी सबसे पहले आगे दिखाई देती है। उनसे कहना पड़ता है कि माता जी आप थोड़ा बैठ जाओ, सब आपके आशीर्वाद से सब हो जाएगा, लेकिन माता जी जाती है। क्यों जाती है? उनका तो शरीर खराब था, उनसे तो चला नहीं जाता था। कल तक उनसे कह रहे थे कि थोड़ा चल लो तो वो चल नहीं रही थी। आज क्यों चल पड़ी मालूम है आपको? क्योंकि आज उनके पोते की शादी है, यानी कि आज उनका मन प्रसन्न है, आज उनका मन आनंदित है। और जब उनका मन आनंदित हुआ तो उसका शरीर के ऊपर प्रभाव ये पड़ा कि शरीर में काम करने की, चलने की, फिरने की, यहाँ तक कि नाचने की भी शक्ति आ गई। यानी कि मन का कितना बड़ा प्रभाव है कि खराब शरीर को भी अच्छा मन चला सकता है। लेकिन उसी परिवार में, जिस घर में ये माता जी के घर में आज शादी हुई है, उसी परिवार में अगर साल 2 साल 10 साल बाद किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो जो घर में बाकी के जो जवान लोग भी हैं, जो बिल्कुल बीमार नहीं थे, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई उनको रोग नहीं है, आप देखेंगे कि वो व्यक्ति भी कुर्सी पकड़ लेगा, बिस्तर पकड़ लेगा। किसी के जिसके बेटे की डेथ हो गई तो उसके पिताजी यंग हैं, लेकिन क्या वो दौड़ दौड़ के काम कर पाएंगे क्या? क्योंकि किसी की डेथ होती है तब भी घर में 20-25 लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं, तब भी काम बहुत होता है। तो क्या वो पिताजी दौड़ दौड़ कर काम कर पाते हैं क्या? काम करना तो छोड़िए, उनसे 1 गिलास पानी भी उनको कोई और ला के देता है। उनको मुंह खोलने में भी परेशानी होती है, उनको जबरदस्ती मुंह में पिलाना पड़ता है। क्यों भाई, मुंह खोल के पानी भी नहीं पी पा रहे क्या? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आज उनका मन खराब है, आज उनके मन में तनाव है, आज उनका मन दुखी है, इसलिए उसका परिणाम ये हुआ कि आज उनका शरीर भी जवाब देगा। ये है मन का महत्व। और बुद्धि की अगर मैं बात करूं, आप सोच रहे हैं अगर कि बुद्धि को ठीक किए बिना शरीर को ठीक कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। उसका भी एक उदाहरण देती हूँ। आप कभी 2 लड़ते हुए लोगों को दूर बैठकर देखिएगा, ऐसा सीन कभी देखने को मिल जाता है। 2 लोग लड़ रहे हो और अच्छा जोरदार लड़ रहे हो, मार पिटाई की भी नौबत आ जाए, ऐसे 2 लोगों को आप कभी लड़ते हुए देखिए दूर खड़े होकर। आप देखेंगे कि 2 लोग जो लड़ रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, कोई किसी को शायद मार भी रहा हो, आप देखेंगे कि दोनों की हालत खराब है। इससे मतलब नहीं है कि कौन भारी पड़ रहा है, जो भारी पड़ रहा है उसकी भी आप देखेंगे जवान लड़खड़ा रही है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है, उसके भी होठ फड़फड़ा रहे हैं, उसका चेहरा भी लाल हो गया है, उसके भी पैर कांप रहे हैं। गुस्से में हो जाती है ना ऐसी हालत, हम लोगों की भी हो जाती है। अगर कभी ऐसा गुस्सा आ जाए तो हम सबकी भी यही हालत होती है। ऐसे 2 व्यक्तियों को जब आप लड़ते हुए देखें तो आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या बताया गया है? क्या कहा जाता है कि भाई हमारा सबसे पहला कर्तव्य है उन दोनों को अलग कर दो और दोनों को अलग अलग कुर्सी पर बैठा दो और सबसे पहला काम क्या करो? ठंडा पानी पिलाओ। मुझे
बात हमें कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ाई गई है, ना हमारे माता पिता ने हमें सिखाया कि बेटा अगर कोई लड़ रहा हो तो उसको अलग करके पानी पिला देना। किसी ने आपको सिखाया है क्या? लेकिन ये स्वाभाविक है कि हमें पता है, कहाँ से पता है हमें भी नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि इनको अगर पानी पिलाएंगे तो ये थोड़ा शांत हो जाएंगे। मैं जब इस साधना से जुड़ी तब खोजी दिमाग हुआ, क्योंकि हमारी साधना में विचार पर बल है, तो थोड़ा खोजने की जब प्रवृत्ति हुई तो विचार किया गया तो पाया गया कि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1 मिनट का भी क्रोध, 1 मिनट का भी गुस्सा हमारे पूरे शरीर के अंदर एसिडिटी लेवल को 1 मिनट के अंदर 10 गुना बढ़ा देता है, 10 गुना। और इससे भी ज्यादा, शायद इससे भी ज्यादा कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि 1 मिनट का गुस्सा करने के बाद माँ ने बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चे की डेथ हो गई। इतना एसिडिटी लेवल हमारा बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं तो घर से जूस पी के निकला था, ये एसिडिटी लेवल इतना कैसे बढ़ गया? तो आप तो समझ रहे हैं कि आपने शरीर का बड़ा ख्याल रखा है, लेकिन वहां शरीर की हालत ये हो गई कि इतना ज्यादा एसिड बन गया है कि उस एसिड को सबसे पहले उसके उबाल को शांत करने के लिए हमें ठंडे पानी की जरूरत पड़ती है। आप सोचिए, 1 मिनट का क्रोध, 1 मिनट हमारे विचारों का असंतुलन हमारे शरीर को किस हद तक प्रभावित कर देता है कि इतना एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है कि चेहरा भी लाल हो जाता है, जबान भी लड़खड़ाने लगती है, पैर भी कांपने लगते हैं। ये सब केवल और केवल एसिड की वजह से होता है। 1 महीने से आप साधना कर रहे थे, एसिड को कम करने के लिए जूस पी रहे थे, एनिमा ले रहे थे कि चलो थोड़ा शरीर से थोड़ा एसिड कम हो, और वहां पता चला 1 मिनट के अंदर 1 महीने का काम बराबर हो गया। इसलिए इस साधना के अंदर सबसे जो खास बात है वो मैं चाहूंगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और वो ये है कि चाहे थोड़ी ही थोड़ी समझें, चाहे थोड़ी ही थोड़ी करें, लेकिन करें तो तीनों साधना एक साथ करें। शरीर, मन और बुद्धि तीनों पर एक साथ फोकस आप करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। अगर हमारा ध्यान केवल इसी बात पर लगा रहा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो शरीर के स्तर पर रिजल्ट आएंगे तो, लेकिन मन और बुद्धि के प्रभाव से ये रिजल्ट वापस जाने में, बिगड़ने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए आज मैं इस सत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जो हमारा मध्य का विषय है, सेवा की साधना, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मैं चाहूंगी कि बड़े ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश की जाए। मुझे पता है कि नीचे बैठकर बिना किसी सहारे के 2-2 घंटे बैठना इतना आसान नहीं है।